महंगाई है कि नहीं है? अरे महंगाई चरम सीमा पे ले है मोदी। हाँ और क्या। जब 360 का सिलेंडर था तब वो सर पे रख के पूरे नाचती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, गाती थी। आज 1200 का सिलेंडर उनको नहीं दिख रहा है कि 1200 का सिलेंडर हो गया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को शर्मानी चाहिए, अपनी कुर्सी से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। जो भी कांग्रेस ने बनाया था उसको इन्होंने बेच डाला। बाप ने बनाया, बेटे ने बेच लिया। जो नालायक बच्चा होता है, जो करता है ना कि बाप जिंदगी की भर कमा कर बच्चे के लिए बनाता है और बेटा नालायक निकम्मा होता है, वो सारा बेच लेता है। वही काम इन्होंने किया है। बदलाव 2024 में एक तरफा बदलाव है। आप बदलाव की बातें न करिए, आप देखिए, आपको खुद ही दिख रहा है, हमको बताने और कहने की जरूरत नहीं। बौखलाई हुई चुनाव, उनको हारना है। सर्वे बता रहा है हारोगी चुनाव, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। सांसद है जुमलेबाज, झूठी सांसद है वो। शर्म करें वो ये बोलने से पहले। 13 रुपए किलो चीनी। इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है कि स्मृति जी को इस बार 2024 में जनता दिखा देगी कितनी खुशहाली है। नमस्कार, हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम इनसे बातचीत करेंगे 2024 चुनाव को लेकर। जिस तरह से लगातार पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, तैयारी कर रही हैं, गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जा रही है कि इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। हम अमेठी में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं। चूँकि भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो चुके, तो आज वर्षगांठ मनाई गई। और जो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो यात्रा विफल रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वहीं अमेठी में क्या माहौल है, किस तरीके से आज जो एक ताकत दिखाई गई है, उसके ज़रिए 2024 की तैयारी किस तरीके से है। हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मैम कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी 4000 किलोमीटर की, क्या लग रहा है वो सफल हुई है? बिल्कुल सफल है और आपको भी दिख रहा होगा ये कितनी सफल है। और भाजपा के लोगों का तो झूठ बोलना आदत है। वो अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका असर कितना है वो भारत की जनता में दिख रहा है। सब कोई जान रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का राहुल जी को बहुत फायदा मिला। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता नहीं है। कहते हैं कभी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, किसी को जाके गले लग रहे हैं, यानी अभी उनके अंदर इतना तजुर्बा नहीं आया है। लोग कह रहे हैं इस वजह से प्रधानमंत्री के योग्य नहीं। तो भाजपा के अंदर तजुर्बा है जो नफरत पैदा करके मणिपुर में जो हुआ नग्नता का, उन्होंने स्त्री को एक नग्न करके घुमाया, वो गंभीरता थी, वो मैच्योरिटी थी। जिस तरीके से हाथरस में हुआ वो मैच्योरिटी थी। जो आए दिन हिंसा की जा रही वो मैच्योरिटी है। और राहुल गांधी अनमैच्योर्ड हैं। अगर वो इस नफरत की जो बाजार इन्होंने गर्म किया उसमें मोहब्बत का पैगाम वो भेज रहे हैं, तो वो अनमैच्योर्ड हैं। अपने दिमाग का इलाज करें ये लोग। कह रहे सिर्फ पैसा खर्चा किया गया, उसका कुछ असर नहीं हुआ है। कहाँ पैसा खर्च किया गया? ये अरबों खरबों। अभी आपको पता है मुंबई में शाह की मीटिंग हुई थी, उसमें कितने लोग मर गए, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया केवल दिखावा करने के लिए। राहुल जी के कौन सा पैसा खर्च किए? उनके साथ वो एक आपने सुना होगा, हम तो चले थे ही अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो राहुल गांधी का तो मोहब्बत का जो पैगाम लेके वो निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अच्छा, क्या लग रहा है अमेठी में लोगों के अच्छे दिन आए हैं कि नहीं? अमेठी वालों को कहा गया 5 साल में बदलाव इतना हुआ है कि यहाँ पर खुशहाली आ गई। इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है कि स्मृति जी को इस बार 2024 में जनता दिखा देगी कितनी खुशहाली है। शर्म करें वो ये बोलने से पहले। 13 रुपए किलो चीनी वो कह रही थी हम देंगे। अमेठी को की जनता से उन्होंने कहा था कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले जाओ। वो 13 रुपए किलो चीनी कहाँ चली गई? जब 360 का सिलेंडर था तब वो सर पे रख के पूरे नाचती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, गाती थी। आज 1200 का सिलेंडर उनको नहीं दिख रहा है कि 1200 का सिलेंडर हो गया है। कहाँ चली गई वो? शर्म करें वो ऐसे बात करने से पहले। कह रहे अमेठी का विकास हुआ है, अभी आई थे तमाम चीजें गिनाई कि राशन मिल रहा है, टॉयलेट बनवा दिया गया है, किसान सम्मान निधि मिला है। एक बात बताएं आपको, योजना का नाम बदल देने से उनका नहीं हो जाएगा। योजना उनकी नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल कांग्रेस लेके आई है। वो झूठा प्रचार क्यों करती हैं? क्यों झूठ बोलती हैं? झूठ बोलना वो बंद कर दें।
जो राशन मिल रहा है वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने कुछ नहीं दिया जनता को, इन्होंने केवल झूठ का वादा, झूठ का पुलिंदा दिया है लोगों को। और ये जानती हैं 2024 में मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए इस तरीके की बातें करती हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से भाग गए हैं जब से हारे हैं, और भागने वालों का इतिहास कांग्रेस का रहा है। राहुल गांधी ना भगे थे ना भगेंगे। हाँ। राहुल गांधी हमेशा इनसे मोर्चा लिए हैं और लिए लेंगे। इनके राहुल गांधी का एक एक कार्यकर्ता इनसे मोर्चा लेगा, राहुल गांधी तो लेंगे ही। उनकी तो बात ही छोड़िए। क्या लग रहा है मैम, अमेठी में कुछ बदलाव हुआ? अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोगों के? देखिए, अच्छे दिन हम लोग के अब आएंगे। अभी तो जो अच्छे दिन पहले थे, इससे पहले वो तो चले गए पीछे। अब फिर अच्छे दिन आएंगे 2024 में, क्योंकि इन्होंने किस तरह से अच्छे दिन आएंगे? अरे आपको आज दिखा नहीं, आपको आज दिखा नहीं है। हाँ। आप लोगों ने खुद ही देखा, मैं कहने की क्या जरूरत है, आप लोगों ने खुद देखा, आपने सब कुछ किया आपने, और उसको आपने दिखाया। आप पूरा दिखाइए उनको कि आज किस तरह उत्साह थी हर एक जनता के अंदर, हर एक घर में, हर एक परिवार में। इस तरह की उत्साह कभी आपको दिखी है? तो लग रहा है बदलाव के लिए तैयार है। अरे बदलाव 2024 में एक तरफा बदलाव है। आप बदलाव की बातें न करिए, आप देखिए, आपको खुद ही दिख रहा है, हमको बताने और कहने की जरूरत नहीं। 13 रुपए किलो आपको चीनी नहीं चाहिए? नहीं, मिली ही कहाँ है। हाँ। कहा तो गया था ना ये। देखिए, कहा गया था, तभी तो उनको जिताया गया था। वो जुमलेबाज सांसद है, जुमलेबाज झूठी सांसद है वो। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना स्मृति ईरानी को शोभा देता है। वो जुमलेबाज सांसद है और कुछ नहीं। क्या लग रहा है मैम, अच्छे दिन आए कि नहीं अमेठी वालों के? अच्छे दिन आए कि नहीं? 1200 में सिलेंडर हो गया है। 200 रुपए कम किए, कोई एहसान नहीं किए हैं। जहाँ बहनों के लिए, आप लोगों के लिए किया है। बहनों के लिए क्या, जहाँ 85% बढ़ाया गया था, वहाँ 17% घटाया गया, तो इसमें कोई उन्होंने मेहरबानी नहीं की है। और 1200 में सिलेंडर किया, बहुत अच्छे दिन आए। काला धन वापस लाए, बहुत अच्छे दिन आए। 13 रुपए 15 लाख सबके खाते में आने थे, वो भी आए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे दिन आए। देखिए, 400 में सिलेंडर था तो उनको महंगा दिख रहा था, तो अभी अगर वो 200 कम करी हैं, हम लोग तो कब सस्ता हम लोग को दिखेगा जब 400 से नीचे आएगा। वो भी हमारी सांसद महोदया लाएंगी, हमारी सांसद महोदया लाएंगी, मतलब 400 से नीचे, क्योंकि 400 पे तो वो खुद ही टिप्पणी करती थी, उसको लेके घूमती थी। तो इससे हम अब वो खुद ही बढ़ा करके की हैं 1200। अब उसको अगर बहनों के लिए, महिलाओं के लिए एक उपहार दिया गया है। महिलाओं के लिए वो उपहार ये देते हैं कि महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत को बचा सकते हैं। वो उनको बचाने का संकल्प लेते हैं, और रक्षाबंधन के दिन तब हम मानते कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री है। महिलाओं को निरस्त्र कानून तो कह रहे भाजपा राज में अच्छा हुआ है। कोई सुरक्षा कानून अच्छा नहीं, किसानों को रौंदा जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है। कौन सी सुरक्षा का वो जो है वो करते हैं? मैं ऐसे प्रधानमंत्री को तो यही कहूंगी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। अगर उनको कुर्सी पे बैठने का उनको कोई हक नहीं है, जहाँ माँ बहन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, अपनी कुर्सी से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। जहाँ महिलाओं को एक शेर है, प्रियंका गांधी, एक शेर है कि संभाल नहीं सकते तो उतर जाओ। कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं। तो जब उनसे संभाल, देश सुरक्षित हाथों में है। कौन सा सुरक्षित हाथों में? किस सुरक्षित हाथ की बात वो करते हैं? जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, और जिस तरीके की लूट-पाट इस देश में मची हुई है, इससे पहले कभी नहीं था। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं था, जिस तरीके की गंदगी इन्होंने फैलाई है। अच्छा, क्या कहेंगे? उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि जब कुछ घटना होती तो लोग चूड़ी भेजते थे, तो क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है? मैं बोल रही हूँ आपसे कि जब 400, 350, 360 का सिलेंडर था, 50 रुपए 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, डीजल था, ठीक है, तब ये हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये चूड़ियाँ भेज रही थी। ऐसे प्रधानमंत्री को कि जब जिस समय वो प्रधानमंत्री बने तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन थी कि 60 दिन केवल देश को चलाने का पैसा था, और उन्होंने जमीन से उस
अर्थव्यवस्था को उठाकर आसमान में खड़ा कर दिया। उस प्रधानमंत्री को ये चूड़ी भेज रही थी और उसी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं डुबो दिया 70 साल में कांग्रेस ने खत्म कर दिया देश को। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, कैसे अगर कांग्रेस ने 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, 70 साल में जो भी कांग्रेस ने बनाया था, सब सत्यानाश कर जो भी कांग्रेस ने बनाया था उसको इन्होंने बेच डाला। बाप ने बनाया, बेटे ने बेच लिया। जो नालायक बच्चा होता है, जो करता है ना कि बाप जिंदगी की भर कमा कर बच्चे के लिए बनाता है और बेटा नालायक निकम्मा होता है, वो सारा बेच लेता है। वही काम इन्होंने किया है। निकम्मेपन की इनकी था नहीं है। सारा देश, सारी संस्थाएं इन्होंने बेच खाया। अभी हम आपके पास आ रहे हैं। अम्मा जी क्या कहेंगे, महंगाई है कि नहीं है? अरे महंगाई चरम सीमा पे ले है मोदी। हाँ, और क्या। अरे कह रहे आमदनी बढ़ी आप लोग। कोई नहीं, प्याज टमाटर आसमान, सोना चांदी छोड़िए, प्याज टमाटर को पहुंचा दिया आसमान 200 पे। रुपए सस्ता कर दिया। अरे जनता तरफ तक कोई सस्ता नहीं किया है। और राहुल गांधी को कोई अब की बार 24 में रोक नहीं सकता है। अगर राहुल जी अमेठी तो चुनाव लड़े तो 100% पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव वो जीतेंगे। वो कांग्रेस कभी भागता नहीं है। भागेंगे तो कहते हैं इंडिया हटाओ, नहीं अपने पहले मीडिया हटाओ, पहले अपनी है इंडिया तो बाद में हटेगी। कह रहे इंडिया शब्द ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अंग्रेजों को तो सारे कुछ बना हुआ है, कहाँ तक ढहाएंगे? पुल बना, ये बना, वो बना, सब कुछ बना भी हटा नहीं पाएंगे। खुद हटेंगे, उसके बाद सब कुछ हटेगा। स्मृति ईरानी तो आ रही है ना। अरे स्मृति ईरानी तो बौखलाई हुई, चुनाव उनको हारना है। सर्वे बता रहा है हारोगी चुनाव, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग। अगर शिकायत करते हैं कि ये मैडम हमको तो वेतन कम मिला, उसकी जांच बैठलवा दे रही थी, घमंडी महिला है वो तो चुनाव 100% हारेगी।